शोरबे वाला शलजम बीफ गोश्त। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शलजम बीफ मसाले वाला शोरबे वाला गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देसी किचन ऑनलाइन में आपका खुशामदीद। एक नया दिन, एक नई रेसिपी, आसान अंदाज में, आसान तरीके से और देसी स्टाइल में। ख़ास तौर पर आज जो हम रेसिपी बनाने के लिए जा रहे हैं वो है शलजम और बीफ शोरबे वाला। बहुत बेहतरीन बनता है, बहुत डिलीशियस टेस्ट आता है। ख़ास तौर पे इसकी जो थिकनेस होती है गोश्त की और शलजमों की, बहुत ज़बरदस्त बनता है। आए हम आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताते हैं। जी नाज़रीन, शलजम शोरबे वाले बीफ गोश्त के साथ के लिए हमारे पास 10 इंग्रेडिएंट्स हैं। ये हमारे पास शलजम है कटे हुए, ये हरी मिर्च और धनिया है, ये टमाटो हैं, ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये हमारे पास प्याज काटे हुए हैं और ये हमारे पास है बीफ छोटी मोटी हुई भी। ऑयल हम इसमें हस्बे ज़रूरत ऐड करेंगे और मसाले हम इसमें हस्बे ज़रूरत डालेंगे। आए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। जी नाज़रीन, शोरबे वाले शलजम गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये कढ़ाई को ऊपर चढ़ा दिया। इसमें हम ऑयल ऐड कर रहे हैं। ऑयल इसमें हम हस्बे ज़रूरत डालेंगे। इसमें हम प्याज को डाल के फ्राई करेंगे। ऑयल के अंदर हम ये प्याज ऐड करने लगे हैं। इसको हम फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से। जी नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्याज थोड़ा सा फ्राई हो चुका है और इसके अंदर अब हम टमाटो ऐड करने लगे हैं। जी नाज़रीन, ये हम इसमें टमाटो ऐड कर रहे हैं। अब इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। टमाटर गल जाएंगे तो फिर हम इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। जी नाज़रीन, ये हमारा प्याज टमाटर भुन चुके हैं। इसके अंदर हम लहसुन डालने लगे, लहसुन अदरक का पेस्ट। कुछ पेस्ट हम अभी डालेंगे, बाकी हम गोश्त डालने के बाद डालेंगे। हमने कुछ ऐड कर दिया इसके अंदर। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट मज़ीद पकाएंगे, फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड कर रहे हैं। इसके अंदर हम लाल मिर्चें ऐड कर रहे हैं हस्बे ज़रूरत। लाल मिर्चों का इस्तेमाल हम कम करेंगे, हम काली मिर्चों में ज़्यादा पकाएंगे। इसमें हम काली मिर्चें ऐड कर रहे हैं 1.5 चम्मच। कूटा हुआ ज़ीरा ऐड कर रहे हैं 1/2 टेबल स्पून। थोड़ी सी हल्दी ऐड कर रहे हैं टेस्ट बेस्ड 1/4। पिसा हुआ धनिया ऐड कर रहे हैं 1 टेबल स्पून। गरम मसाला इसमें हम अभी ऐड नहीं कर रहे, गरम मसाला भी इसमें बाद में ऐड करेंगे जब ये मसाला बन जाएगा। इसका भुन चुका है। इसमें हमने तमाम मसाले जो ऐड किए हैं वो आपको बता दिए हैं। उसके बाद इसको भुना है हमने। अब इसमें हम गोश्त ऐड कर रहे हैं। इसमें गोश्त हम ऐड करने लगे हैं। गोश्त हमारे पास 1 किलो से ज़्यादा है, ये 1.25 किलो है तकरीबन। बीफ गोश्त 1.25 किलो। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। गोश्त का जब कलर चेंज होगा तो फिर हम इसको नेक्स्ट प्रोसीजर में डालेंगे। इसमें जो हमने लहसुन अदरक बचाया था वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया ताकि गोश्त की इसमें से स्मेल ख़त्म हो गया। लहसुन अदरक हमने इसलिए रखा था, आधा उस वक्त डाला था और आधा अब डाला। उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। जी नाज़रीन, अगर आपको हमारी शलजम बीफ शोरबे वाला पसंद आ रही है रेसिपी तो हमें ज़रूर लाइक करें, शेयर करें
सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में आप ये ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी रेसिपी बनानी है। सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन प्लीज़ डू दैट। थैंक यू वेरी मच। इसमें हम थोड़ा सा पानी भी ऐड कर रहे हैं। इसमें अभी हम फ़िलहाल थोड़ा सा डालेंगे, फिर हम उसके बाद जब इसमें हम शलजम ऐड करेंगे तो बाकी पानी फिर ऐड करेंगे। जी नाज़रीन, इसमें हमने शलजम ऐड कर दिए। इसको हमने अब जैसे ही ऑयल छोड़ेगा फिर इसके अंदर शोरबे वाला शलजम बीफ गोश्त, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शलजम बीफ मसाले वाला शोरबे वाला गोश्त। जी नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, हमारा सालन बीफ शलजम शोरबे वाले तैयार हो गया। बहुत आसान रेसिपी थी, कमाल का टेस्ट था, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और देसी स्टाइल में है, मिट्टी के बर्तन में हमने इसको बनाया, बहुत ज़बरदस्त बना। अच्छी बात नाज़रीन, अच्छी बात ये है कि कोशिश करें कि आप अगर बीमार नहीं होना चाहते या आप को मैं एक बात पहले बता दूं, बीमार वाली बात हम साइड पे कर देते हैं। बात यह है कि अगर आप अल्लाह ताला से जो चीज़ भी लेना चाहते हैं वो अल्लाह के नाम पर बांटना शुरू कर दें। अगर अल्लाह ताला से आप इज़्ज़त लेना चाहते हैं तो आप दूसरों को इज़्ज़त देना शुरू कर दें, दूसरों की इज़्ज़त करना शुरू कर दें। पैसे लेना चाहते हैं तो पैसे बांटना शुरू कर दें, रिस्क लेना चाहते हैं तो रिस्क बांटना शुरू कर दें। इंशाल्लाह उन चीज़ों में कभी भी थोड़ नहीं आएगी जो चीज़ें आप अल्लाह के नाम पर बांटेंगे। इस दुआ के साथ जहाँ रहें खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। देसी किचन देखते रहें, हमें सपोर्ट करते रहें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। उस्मान अहमद को दीजिए इजाज़त। कीप्स वाचिंग, कीप सपोर्टिंग देसी किचन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।